तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से एक बार फिर से परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर ये समय प्रदान कर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन से जानने जा रहे हैं। और आज जो विषय मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, वो विषय जो है वो एक अद्भुत विषय है। ऐसे विषयों के ऊपर कलीसियाओं के अंदर प्रचार नहीं किया जाता है, और ऐसे विषय जो हैं उनके बारे में मसीही लोगों को कोई ज्ञान भी नहीं होता है। मसीही लोगों को कुछ भी नहीं पता होता है उन सब बातों के बारे में कि वो बातें अपने अंदर कितना रहस्य समेटे हुई हैं और कितना परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य उन सब विषयों के अंदर पाया जाता है। तो आज ऐसा ही एक विषय हम देखने जा रहे हैं, और जब आप लोग लॉग इन हो रहे होंगे तभी आपने उस विषय के बारे में पढ़ लिया होगा। आज का हमारा विषय है मिस्ट्री ऑफ द मेजूजा। मेजूजा का रहस्य जो है उसको आज हम समझने जा रहे हैं, आज हम देखने जा रहे हैं। और जब आप इस मेजूजा के रहस्य को समझेंगे तो आप इस बात को जानेंगे कि ये मेजूजा जो कि हर यहूदी घर के दरवाजे के ऊपर लगा हुआ आपको आज भी दिख जाएगा। सारे यहूदी लोग अपने घर के दरवाजों के ऊपर इस मेजूजा को आज भी लगाते हैं। 3500 साल बीत गए, लेकिन आज भी इस मेजूजा को यहूदी लोग अपने दरवाजे की चौखटों के ऊपर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, इसको लगाने से क्या होता है, इसको नहीं लगाने से क्या होता है, क्या ये एक अंधविश्वास है, क्या ये एक ताबीज है, क्या इसको मसीही लोग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, और क्यों नहीं लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं तो क्यों लगा सकते हैं, इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है वो हम आज तलाशने का प्रयास करेंगे। और हम मेजूजा के रहस्य को आज परमेश्वर के वचन से खोलेंगे। और देखिए, बहुत सारे लोग हमारे साथ इजराइल की यात्रा पर जाते हैं, और जब वहां पर सॉवनियर शॉप में मसीही लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि हम यहाँ से क्या क्या खरीद सकते हैं, तो मैं बहुत सारी चीजें उनको बताता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि आप प्रेयर शॉल खरीद सकते हैं, आप शोफार खरीद सकते हैं, आप यहाँ पे खजूर खरीद सकते हैं, और मैं एक और चीज उनको कहता हूँ कि आप यहाँ से मेजूजा भी खरीद सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जाते हैं वो सारी चीजें तो खरीद लेते हैं, लेकिन मेजूजा को वहीं पर ही छोड़ करके आ जाते हैं। और यदि आज हमारे साथ जो लोग इजराइल गए हैं और अगर अभी वो स्टडी के अंदर हैं, और यदि वो मेजूजा नहीं वहां से लेकर के आए, तो जैसे मैंने कहा था कि यर्दन नदी में जो डुबकी लगा करके नहीं आया वो बहुत पछताएगा, उसी प्रकार से इजराइल से जो मेजूजा लेकर के नहीं आया वो आज बहुत ज्यादा पछताएगा कि वो मेरे बोलने के बावजूद मेजूजा को वहीं पर ही छोड़ करके आ गए। तो आज हम मेजूजा के रहस्य को जानेंगे। और ये मेजूजा जो है वो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मेजूजा जो है वो आत्मिक युद्ध का एक बहुत बड़ा हथियार यहूदी जगत के अंदर 3500 सालों से माना जाता रहा है, आत्मिक युद्ध का हथियार। और पहले हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने मुख्य विषय में आएंगे। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय 1 से लेकर 9 वचन मैं इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय 1 से लेकर 9 वचन यहां पर इस प्रकार से मूसा ने लिखा है। यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है, कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलता रहे, जिससे कि तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इजराइल सुन, और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। हे इजराइल सुन, हमारा परमेश्वर यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें।
और तू इन्हें अपने बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें, और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। मूसा ने आज से 3500 साल पहले इज़राइल को ये वचन दिए थे, और मूसा ने इस बात को इज़राइल को कहा था कि जो जो आज्ञा और विधियां तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सिखाने के लिए मुझको दी हैं, वो सारी की सारी विधियां मैंने तुझको दे दी हैं। और मूसा ने कहा था कि हे इज़राइल सुन, और ये शब्द जो मूसा के हैं, हे इज़राइल सुन, ये यहूदी इतिहास के अंदर बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं। इनको यहूदी लोग बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं, इनको बार बार पढ़ते हैं कि मूसा ने इज़राइल को ये बात बोली थी कि हे इज़राइल सुन। और मूसा ने कहा था कि जितनी भी विधियां, जितने भी नियम मैंने यहोवा के तुमको बताए हैं, उनको अपने बच्चों को तुम सिखाया करना, तुम खुद भी उनको याद किया करना, लेटते उठते चलते फिरते उनकी चर्चा तुम किया करना, और जितने भी नियम परमेश्वर ने तुमको दिए हैं उनको अपने घर के चौखटों के ऊपर लगाना, उनको अपने फाटकों के ऊपर लिखना। और ये ही वो आज्ञा है जहां से मेजूजा जो है वो यहूदी इतिहास के अंदर एंटर हुआ है, जहां पर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कहा था कि अपने घर के दरवाजों की चौखटों के ऊपर तुम मेरी आज्ञाओं को लगाया करना। और मेजूजा जो हिब्रू शब्द है, मेजूजा का मतलब होता है डोर पोस्ट, और डोर पोस्ट का मतलब होता है चौखट। यानी परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि तुम चौखटों के ऊपर मेरी आज्ञा को लिखना, मेरी विधियों को लिखना, ताकि तुमको मेरी आज्ञाएं, मेरी विधियां हमेशा स्मरण रहने पाए, हमेशा स्मरण रहने पाए। और इसीलिए यहूदी लोग जो हैं वो मेजूजा का उपयोग 3500 सालों से करते हुए आए। और ये मेजूजा जिसको इस समय आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहूदी लोग अपने घर की चौखटों पर किस प्रकार से मेजूजा को लगाते हैं। मेजूजा जो होता है एक स्मॉल कंटेनर होता है, एक लकड़ी का बॉक्स होता है या मेटल का बॉक्स होता है, और उसके अंदर हिब्रू भाषा में एक पेपर जो है स्क्रॉल करके इसमें डाला जाता है, जिस पर व्यवस्था विवरण की कुछ आयतें जो होती हैं वो लिखी रहती हैं, और चौखट पर इस प्रकार से टेढ़ा करके लगाया जाता है। देखिए, आप लोग इसी समय सारी बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जितनी बातें अभी आप इंट्रोडक्शन में ध्यान से सुनेंगे, वो सारी बातें आगे जो हैं आपके लिए एक एक रहस्य का खुलासा करती चली जाएंगी। मेजूजा को हमेशा चौखट के ऊपर टेढ़ा करके लगाया जाता है, सीधा करके नहीं लगाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि मेजूजा जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इस मेजूजा के ऊपर, इस जगह के ऊपर आपको एक हिब्रू अल्फाबेट बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये हिब्रू अल्फाबेट जो है, ये शीन अल्फाबेट यहाँ पर बना हुआ है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि शीन जो है उससे परमेश्वर का नाम बनता है शदाय, जिसको हम कहते हैं अल शदाय। यानी हर मेजूजा के ऊपर परमेश्वर का नाम जो है वो अंकित रहता है, जो इस बात को प्रकट करता है कि ये घर जो है वो यहोवा के लिए पवित्र है, और इस घर का रक्षक जो है वो सेनाओं का यहोवा यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से मेजूजा जो है वो हमेशा चौखट के ऊपर टेढ़ा करके लगाया जाता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मेजूजा जो है वो अलग अलग प्रकार के डिजाइन के अंदर यहूदी लोग बनाते हैं, और इनको अपने दरवाजे की चौखट के ऊपर टेढ़ा करके लगाते हैं, सीधा करके नहीं लगाते हैं। इस मेजूजा के अंदर, जो मेजूजा यहूदी लोग लगाते हैं, इसके अंदर एक स्क्रॉल होता है, एक छोटा सा स्क्रॉल होता है, जिस पर कुछ आयतें व्यवस्था विवरण की लिखी रहती हैं। और कौन सी आयतें लिखी रहती हैं? व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय 4 से लेकर 9 वचन, और व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय 13 से लेकर 21 वचन इसके ऊपर लिखे रहते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय 4 से लेकर 9 पद और 11 अध्याय 13 से लेकर 21 वचन जो हैं
इस छोटे से स्क्रॉल के ऊपर लिखे रहते हैं, जिसको यहूदी लोग रोल करके मेजूजा के अंदर डालते हैं और उसके बाद उसको दरवाजे की चौखट के ऊपर ठोक देते हैं। परमेश्वर ने कहा था, मेरी आज्ञाएं जो हैं वो तू अपने घर की चौखटों के ऊपर लगा। और यहूदी लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा धर्म का काम होता है कि वो अपने घर को यहोवा के लिए डेडिकेट करते हैं। और इसका मतलब ये होता है, मेजूजा लगे हुए घर का मतलब होता है कि ये घर अब परमेश्वर के लिए पवित्र हो चुका है और इस घर का स्वामी, इस घर का रक्षक जो है अब परमेश्वर खुद बन चुका है। देखिए, मेजूजा जो है वो कोई ताबीज नहीं है, शुभ अशुभ मानने की कोई चीज नहीं है। मेजूजा जो है जब उसको घर की दरवाजे की चौखट के ऊपर लगाया जाता है तो ये इस बात का प्रतीक होता है, इस बात की यादगारी होती है कि जो प्रॉमिस परमेश्वर ने निर्गमन उसका 12 अध्याय और उसके 23वें वचन के अंदर दिया था। निर्गमन उसका 12 अध्याय और उसके 23वें वचन में परमेश्वर ने यह प्रॉमिस किया था कि मैं नाश करने वाले को तुम्हारे घर के अंदर घुसने नहीं दूंगा, नाश करने वाला तुम्हारे घर के अंदर नहीं घुस पाएगा। और ये मेजूजा जो है वो उसी प्रॉमिस को याद दिलाता है कि परमेश्वर नाश करने वाले को, किसी भी दुष्ट शक्ति को, किसी भी बीमारी को, किसी भी दुष्ट आत्मा को, जादू टोने की शक्ति को घर के अंदर घुसने ही नहीं देगा, क्योंकि उन सारी शक्तियों का सबसे पहला इनकाउंटर जो होगा वो परमेश्वर के साथ हो जाएगा। परमेश्वर उनके सामने आ जाएगा और वो घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए इस मेजूजा को यहूदी इतिहास में, यहूदी परंपरा में आत्मिक युद्ध का एक बहुत बड़ा हथियार माना जाता है। साथ ही यहूदी लोग इस बात को मानते हैं कि मेजूजा जो है वो दुष्ट आत्माओं के लिए एक प्रतीक, एक सिंबल का काम करता है। दुष्ट आत्माएं जो हैं जैसे ही उस घर की तरफ देखती हैं जिसपे मेजूजा लगा होता है तो दुष्ट आत्माएं समझ जाती हैं कि भाई वहां पर नहीं जाना है, क्योंकि अल शदाय जो है वो उस घर की रक्षा करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। और ये दुष्ट आत्माएं जो होती हैं ये प्रतीकों को, सिंबल्स को बहुत अच्छे से पहचानती हैं। मैं आपको बताऊं, जो शैतानवादी होते हैं वो दुष्ट आत्माओं को अपने घर में इनवाइट करते हैं। जो शैतानवादी होते हैं, शैतान की उपासना करते हैं, दुष्ट आत्माओं की जो लोग सिद्धि करते हैं, वो दुष्ट आत्माओं को अपने घर की ओर अट्रैक्ट करने के लिए अपने घर के बाहर कुछ निशान बनाते हैं, जिसको सैटेनिक ग्राफिटी कहा जाता है। और ये सैटेनिक ग्राफिटी क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। आप यहाँ पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि शैतानवादी जो है वो इस प्रकार से कुछ प्रतीक जो है, कुछ निशान जो है अपने घरों के ऊपर बनाते हैं, ताकि वो दुष्ट आत्माओं को बता पाए कि उनको कहां पर आना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 666 का निशान जो है, 666 अंक जो है, उल्टी क्रूज जो है, या शैतान का तारा जो है, वो शैतानवादी अपने घरों के अंदर बनाते हैं, दीवारों के ऊपर बनाते हैं, ताकि दुष्ट आत्माओं को अट्रैक्ट किया जा सके और दुष्ट आत्माओं को बुलाया जा सके, उनको इनवाइट किया जा सके। तो दुष्ट आत्माएं जो हैं वो इन चिन्हों को देखती हैं और उसके बाद उस जगह को वो पोजेस्ट कर लेती हैं। और इसी वजह से अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हॉन्टेड हाउसेस अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि अमेरिकन्स जो हैं वो सबसे ज्यादा आज जादू टोने के अंदर लिप्त हो रखे हैं। और इसलिए सबसे ज्यादा हॉन्टेड हाउसेस जो हैं वो अमेरिका के अंदर ही आज पाए जाते हैं। ऐसे सैटेनिक सिंबल आपको अमेरिका के बहुत सारे घरों के ऊपर बने हुए दिखाई देंगे जब आप अमेरिका जाएंगे। और दुष्ट आत्माएं सिंबल्स को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हैं और इसीलिए ये मेजूजा जो है वो दुष्ट आत्माओं के लिए एक बहुत बड़ा सिंबल है। दुष्ट आत्माएं जब भी उस घर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती हैं, जब भी उस घर के ऊपर हमला करने की कोशिश करती हैं, तो सामने वो मेजूजा आ जाता है जिसके ऊपर परमेश्वर के नाम का अल्फाबेट लिखा रहता है, शदाय लिखा रहता है, यानी वो घर यहोवा के लिए पवित्र होता है। उस घर के अंदर कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी शैतानी शक्ति नहीं घुस सकती है, क्योंकि परमेश्वर उसकी रक्षा करने के लिए वहां पर खड़ा रहता है। और देखिए, भजन संहिता 121 को यदि आप पढ़ें
तो भजन संहिता 121 के 5 और 6 वचन में इस बात को बोला गया है। क्या बोला गया है कि यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। तो यहोवा दाहिनी ओर ही आड़ क्यों है, बाईं ओर आड़ क्यों नहीं है? इसलिए दाहिनी ओर आड़ है क्योंकि मेजूजा जो लगाया जाता है वो घर की चौखट के दाहिनी ओर ही हमेशा लगाया जाता है। इसलिए परमेश्वर हर उस व्यक्ति की दाहिनी ओर आड़ है जिसने अपने घर के ऊपर मेजूजा को लगाया हुआ है। और देखिए, मेजूजा के अंदर कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं होती है, मेजूजा में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन आज्ञा पालन करने के अंदर शक्ति है। आज्ञा पालन करके जब यहूदी लोग उस मेजूजा को दरवाजे की चौखट पर लगाते हैं, उस मेजूजा में क्या होता है? कोई जड़ी बूटी नहीं होती है, कोई उसके अंदर धूप या लोबान नहीं होता है, उस मेजूजा के अंदर कोई ताबीज नहीं होता है, कोई जादू टोना करके कुछ चावल उसके अंदर नहीं डाले होते हैं। उस मेजूजा के अंदर एक स्क्रॉल होता है, छोटा सा स्क्रॉल होता है, और उस स्क्रॉल के ऊपर परमेश्वर के वचन की कुछ आयतें जो हैं वो लिखी रहती हैं। तो घूम फिर करके देखा जाए, सारे दृष्टिकोणों से देखा जाए तो रक्षक कौन है? परमेश्वर का वचन जो है घर की रक्षा करता है, परमेश्वर का वचन रक्षा करता है। और भजन संहिता 121 के 5 और 6 में लिखा हुआ है कि यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, और ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। ना तो दिन के अंदर तेरी कोई हानि कर सकेगा, कोई दुष्ट शक्ति तेरी हानि नहीं कर सकेगा। रात के समय जब तू आराम से सो रहा होगा, उस समय भी कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी दुष्ट शक्ति जो है, कोई भी नकारात्मक शक्ति जो है, वो तेरे घर की, तेरे परिवार की हानि नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। देखिए, तालमुद जो यहूदियों का ग्रंथ है, उसके अंदर एक कहानी बताई हुई है, एक सच्ची कहानी बताई हुई है। और तालमुद इस बात को बताता है कि एक अंतिम पार्थियन राजा जो था, जिसका नाम था अर्दवान चौथा, अर्दवान फोर्थ। और ये अर्दवान फोर्थ जो था, इसकी दोस्ती एक यहूदी रब्बी के साथ थी। पार्थियन राजा था, अंतिम पार्थियन राजा, और इसकी दोस्ती एक यहूदी रब्बी के साथ हो रखी थी, और ये अपने दोस्त को बहुत पसंद करता था। तो इसने एक थैली जिसमें बेशकीमती मोती भरे हुए थे, वो उस रब्बी के पास भिजवाई। उस रब्बी का नाम था यहूदा हा नसी। और यहूदा हा नसी नाम का रब्बी जो था, उसको बेशकीमती मोतियों से भरी हुई थैली राजा ने भिजवाई। और जब यहूदा हा नसी ने जब उस मोतियों को देखा, और जो लोग वो मोती लेकर के आए थे, तो राजा को भी कोई गिफ्ट भिजवाना था। तो ये रब्बी जो था वो अपने घर में गया और घर में एक मेजूजा निकाल करके लाया, और वो मेजूजा पैक करके वो उन लोगों को दे दिया कि राजा को दे देना। और राजा ने सोचा कि मैंने इतने बेशकीमती मोती उसको भिजवाए, तो उसने भी कोई बेशकीमती गिफ्ट मुझको भेजा होगा। और जब राजा ने उस गिफ्ट को खोला, तो उसमें एक मेजूजा निकला जिसके अंदर एक छोटा सा स्क्रॉल था। और राजा जो था वो नाराज हो गया, और उसने उस रब्बी को बुलवाया और पूछा कि मेरे साथ तूने ऐसा अपमान भरा काम क्यों किया है? मैंने तुझको बेशकीमती मोती भिजवाया और तूने मुझको ये इतनी सी चीज भिजवा दी। तो रब्बी जो थे, रब्बी हा नसी जो थे, उन्होंने इस बात को कहा कि सम्राट महामहिम, आपने मुझको जो मोती भेजे हैं, अब मुझको दिन रात सुबह शाम उनकी हिफाजत करनी पड़ेगी, उनकी चौकीदारी करनी पड़ेगी। तो आपने मुझको चौकीदार बना दिया है उन मोतियों का, लेकिन जो चीज मैंने आपको भेजी है, जब आप उसको अपने घर के दरवाजे की चौखट पर लगाओगे, तो फिर आपको चौकीदारी नहीं करने पड़ेगी, लेकिन परमेश्वर आपके घर की चौकीदारी करनी शुरू कर देगा, आपकी हिफाजत करनी शुरू कर देगा। आपके घर में कोई भी दुष्ट शक्ति जो है वो घुस नहीं पाएगी, कोई भी दुष्ट शक्ति नहीं घुस पाएगी। तो यहूदी लोग इस प्रकार से मेजूजा को बहुत ही ज्यादा महत्व देते हुए आए। यहूदी रब्बियों का कहना है कि जब मेजूजा किसी घर के ऊपर लगा रहता है, तो परमेश्वर का नाम और परमेश्वर का वचन जो है घर की चौखट के ऊपर लगा रहता है, कोई भी दुष्ट शक्ति जो है वो अट्रैक्ट होकर के घर में नहीं घुस सकती है। और देखिए क्या होता है कि जब कई लोग घर से बाहर जाते हैं और वो परफ्यूम लगा करके जाते हैं, तो परफ्यूम्स की, कई सारे परफ्यूम ऐसे होते हैं जिनकी खुशबू
दुष्ट आत्माओं को बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। और इसीलिए पुराने जमाने के जो लोग हुआ करते थे वो इस बात को कहा करते थे कि रात के समय परफ्यूम लगा करके घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, इस बात को बोला करते थे। और हम आज सोचते हैं कि वो एक प्रकार के अंधविश्वास थे, हम इस बात को सोचते हैं। पुराने लोग कहा करते थे महिलाओं को रात को बाल खोल करके बाहर नहीं घूमना चाहिए, हम सोचते हैं ये अंधविश्वास थे। लेकिन वो ऐसा क्यों कहा करते थे? क्योंकि ये एक ऐसी चीजें हैं जो दुष्ट आत्माओं को अट्रैक्ट करती हैं और दुष्ट आत्माएं उसके पीछे पीछे आती चली जाती हैं और फिर घर के अंदर घुस जाती हैं। और इसीलिए यहूदी रब्बी कहते हैं कि अगर कोई दुष्ट आत्मा अट्रैक्ट होती है और वो घर में घुसने की कोशिश करती है तो सामने सेनाओं के यहोवा का नाम जैसी वो देखती है तो वो थर थरा करके वहां से भाग जाती हैं, वो घर के अंदर नहीं घुस पाती, घर के अंदर वो नहीं घुस पाती। और इसीलिए मेजूजा परमेश्वर ने यहूदियों को दिया था, आज्ञा दी थी व्यवस्था में कि इसको तुम अपने घर की चौखटों के ऊपर लगाना, क्योंकि यहोवा उस घर का फिर रक्षक बन जाएगा। यहूदी रब्बियों की ये भी शिक्षा है कि ये मेजूजा जो है वो चारों दिशाओं से घर की रक्षा नहीं करता है, चारों दिशाओं से नहीं करता है, लेकिन ये 6 दिशाओं से उस घर की रक्षा करता है। 4 दिशाओं से नहीं, 6 दिशाओं से, यानी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से तो करता ही है, लेकिन ऊपर और नीचे की जो दिशा है वहां से भी ये मेजूजा उस घर की रक्षा करता है, उन लोगों की रक्षा करता है। परमेश्वर वहां पर अपना डिवाइन प्रोटेक्शन जो है वो प्रदान करता है। और साथ ही इस बात को भी यहूदियों में माना जाता है, जो एंशिएंट जूइश विजडम है, यानी प्राचीन यहूदियों की जो बुद्धि है, जो जूइश सेजेस होते थे, रब्बियों से भी पहले जो ज्ञानी पुरुष होते थे, वो इस बात को कहते थे कि तू अपने माता पिता का आदर कर तो तुझको आशीष मिलेगी, लेकिन ये रिवॉर्ड जो है वो तो तुझको बाद में मिलेगा। लेकिन अगर तू मेजूजा को घर पे लगाने की आज्ञा का पालन करेगा तो वो रिवॉर्ड तुझको भविष्य में नहीं, लेकिन वो रिवॉर्ड तुझको तुरंत ही मिलना शुरू हो जाएगा। वो रिवॉर्ड जो है वो तुरंत ही परमेश्वर के प्रोटेक्शन के रूप में तेरे पास आना शुरू हो जाएगा। और देखिए यही बात जो है वो भजन संहिता 91 के 5 में भी बताई हुई है। परमेश्वर इसी बात को कहता है कि रात के खतरों से भी तुमको कोई हानि नहीं होगी और दिन के खतरों से भी तुमको कोई हानि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहोवा जो है वो उस घर का प्रोटेक्शन करने के लिए तैयार खड़ा रहेगा, क्योंकि उस घर के लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना है, उस घर के लोगों ने परमेश्वर के वचन को अपने घर की चौखट पे लगाया। मतलब परमेश्वर के वचन को उन्होंने इतना ऊंचा स्थान दिया है कि उन्होंने अपने घर की चौखट पर ही परमेश्वर के वचन को लगा दिया है। इतना सम्मान जब दिया है, बाइबल में लिखा है कि जब हम परमेश्वर की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर 10 कदमों से हमारी तरफ बढ़ा चला आता है। मूसा की कथा के अंदर लिखा हुआ है, जब मूसा उस जलती हुई झाड़ी को देखने के लिए जा रहा था, वहां पे लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने देखा कि मूसा मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने कहा कि रुक जा। पहला स्टेप हमको उठाना होता है, उसके बाद के सारे स्टेप परमेश्वर खुद ही उठा लेता है। परमेश्वर के वचन को आदर दिया जाता है तो परमेश्वर उसका रिवॉर्ड जो है वो अवश्य देता है। उसके बाद ये मेजूजा जो है वो यीशु मसीह के क्रूस को और खुद यीशु मसीह को दर्शाता है। ये मेजूजा यीशु मसीह को दर्शाता है। जब भी कोई दुष्ट आत्मा किसी मसीही के घर को देखती है और उस मसीही ने अपने घर के ऊपर मेजूजा को लगाया हुआ होता है, तो उसको उस दरवाजे के ऊपर वो दरवाजा लगा हुआ दिखाई नहीं देता है, लेकिन वहां पर वध किया हुआ मेमना जो है, यीशु मसीह जो है, वो दरवाजे पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। देखिए, परमेश्वर ने जब मूसा और इजराइलियों को मिस्र देश के अंदर मेमने का लहू दरवाजे की चौखट पर लगाने की आज्ञा प्रदान करी थी, तो परमेश्वर ने कहा था कि दरवाजे की जो अलंगे होती हैं, यानी ऊपर की चौखट और दाहिनी ओर की चौखट और बाईं ओर की चौखट जो है, इसके ऊपर तुम लहू को लगाना, मेमने के लहू को लगाना।
और ये दरवाजे की चौखट के ऊपर जो परमेश्वर ने मेमने का लहू लगाने की आज्ञा दी थी, ये क्रूस का निशान जो था वो परमेश्वर ने प्रदान किया था। हर यहूदी घर को उस रात को नाश करने वाले से जिसने बचाया था, वो मेमने के लहू ने बचाया था और क्रूस के निशान ने बचाया था। मैंने आपको बताया कि हर यहूदी घर के ऊपर चौखट पर जब मेजूजा को लगाया जाता है तो वो मेजूजा को हमेशा दाहिनी ओर लगाया जाता है और हमेशा टेढ़ा करके लगाया जाता है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि हमारा दिल जो है वो भी हमारे शरीर में दाहिनी ओर ही होता है, और दिल जो है वो सीधा नहीं होता है, लेकिन दिल जो है हमारे शरीर में टेढ़ा ही फिट होता है। और चौखट के ऊपर जब ये मेजूजा लगा रहता है, किस प्रकार से ये, एक तो वो जो परमेश्वर ने जो लहू लगाने की आज्ञा प्रदान करी थी वो तो क्रूस के निशान को दर्शाता ही था, लेकिन किस प्रकार से ये मेजूजा यीशु के घाव को दर्शाता है। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ा हुआ था और यीशु मसीह मर गया है या वो जीवित है, इस बात का पता लगाने के लिए एक रोमन सिपाही ने यीशु के पसली के अंदर भाले को मारा और तुरंत लहू और पानी बहने लगा। देखिए, जो मेडिकल साइंटिस्ट हैं वो इस बात को बताते हैं कि यदि किसी भी इंसान की पसली में भाले को मारा जाए तो कभी भी लहू और पानी नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा। और मेडिकल साइंटिस्ट बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जब उस सिपाही ने यीशु मसीह की पसली के अंदर भाले को मारा तो उसने पसली में से होते हुए भाले को यीशु के दिल के अंदर घुसेड़ दिया था, क्योंकि हमारे दिल के चारों ओर एक आवरण बना हुआ होता है जिसको हृदय आवरण कहते हैं, और उसमें पानी भरा रहता है। और जब उस सिपाही ने यीशु की पसली के अंदर भाले को मारा और पसली से होता हुआ उसने यीशु के दिल में भाले को घुसेड़ दिया, और जब उसने भाले को खींचा तो पानी जो था वो हृदय आवरण में से बाहर आया था और खून जो था वो दिल में से निकल करके बाहर आ गया था। यानी यीशु मसीह के दिल के अंदर भाले को मारा गया था। जिस जगह पर इंसान का दिल होता है उसी जगह के ऊपर मेजूजा को टेढ़ा करके चौखट पर लगाया जाता है। वो चौखट जो होती है वो यीशु मसीह के क्रूस का प्रतीक होती है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था ऊपर दाईं और बाईं ओर मेमने का खून लगाना और दाहिनी ओर ही मेजूजा को लगाया जाता है। यीशु मसीह बद हुए मेमने का प्रतीक जो है वो घर बन जाता है जिसके ऊपर ये मेजूजा लगाया जाता है, जिसके ऊपर मेजूजा लगाया जाता है। और जैसे ही आपके पीछे पीछे कोई दुष्ट आत्मा आपके घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही होगी तो सामने दरवाजे के ऊपर जो निशान उसके सामने आएगा, सामने बद किया हुआ मेमना जो है, यीशु मसीह जो है, उसका चिन्ह उसको दिखाई दे जाएगा और आपके घर का प्रोटेक्शन जो है वो अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। और देखिए, ये मेजूजा जो है वो कोई यहूदियों की चीज नहीं है। हम मसीही लोगों ने ज्यादा ज्ञानी बनने के चक्कर में और ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है। हम ओवर स्मार्ट ज्यादा बनते रहे। हमने प्रेयर शॉल खो दिया क्योंकि हम ओवर स्मार्ट हैं, समझिए। हमने हिब्रू भाषा खो दी क्योंकि हम ओवर स्मार्ट हैं। हमने शोफार खो दिया क्योंकि हम ओवर स्मार्ट हैं। तो हमने मिनोरा खो दिया क्योंकि हम ओवर स्मार्ट हैं। अपने आप को ज्यादा ही स्पिरिचुअल हम समझते हैं, सुपर स्पिरिचुअल समझते हैं, जबकि है नहीं, है जीरो। लेकिन समझते बहुत कुछ है हम अपने आप को, और इसी वजह से हमने जो रिच हेरिटेज था हमारे पास, हमने उन सब चीजों को खो दिया। उसी प्रकार से हमने मेजूजा को भी खो दिया। हमने वो चीजें जो हमको मिली थी विरासत के अंदर, उन सबको हमने लात मार करके अपने जीवन से बाहर कर दिया। और इसीलिए आज हमको ये सब चीजें समझने की नौबत आ रही है, वरना इन सब चीजों को हम पहले से ही जानते होते। तो मेजूजा जो है वो आत्मिक युद्ध का हथियार है। अदृश्य शक्तियां जो हैं, जो आत्मिक संसार है, वो मेजूजा की शक्ति से अच्छी तरह से परिचित है। तो यीशु मसीह जो है और उसका प्रतीक आपके घर का दरवाजा जो है, चौखट जो है, वो बन जाता है
जब आप मेजूजा को अपने घर के चौखट के ऊपर लगा लेते हैं। यहूदी रब्बी जो है, एक यहूदी रब्बी है जिनका नाम है रब्बी मोर्देकाई काट्ज, और रब्बी मोर्देकाई काट्ज जो है उन्होंने मेजूजा के ऊपर अपनी एक पुस्तक को लिखा, और उस पुस्तक के अंदर उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जिससे हम पौलुस के शब्दों को और भी ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और रब्बी मोर्देकाई जो है उन्होंने इस बात को कहा कि जैसे हर देश की अलग अलग देशों के अंदर एम्बेसीज होती हैं, दूतावास होते हैं, उसी प्रकार से हर वो घर जिसके ऊपर मेजूजा लगा रहता है, वो घर जो है वो स्वर्ग की एम्बेसी का काम पृथ्वी के ऊपर करता है, दूतावास का काम करता है। और उन्होंने इस बात को लिखा कि जैसे हर देश की एम्बेसी के ऊपर उस देश का झंडा लगा रहता है, उसी प्रकार से हर घर के ऊपर स्वर्ग का झंडा जो है मेजूजा के रूप में लगा रहता है। ये इस बात का प्रमाण होता है कि स्वर्ग की एम्बेसी जो है वो पृथ्वी के ऊपर यहाँ पर पाई जाती है। जैसे देश का झंडा एम्बेसी के ऊपर लगा रहता है, ऐसे ही स्वर्ग के राज्य के दूतावास का झंडे के रूप में मेजूजा घर के ऊपर लगा रहता है। और देखिए पौलुस ने क्या कहा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 20वां वचन पढ़ें, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 20वें वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस ने कहा है कि हम मसीह के राजदूत हैं, हम एम्बेसडर हैं स्वर्ग के राज्य के। तो जब हम राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, तो राजदूत का मुख्यालय कहां पर होता है? राजदूत का मुख्यालय दूतावास होता है, एम्बेसी होता है। हमारा दूतावास क्या है? हमारा घर है, और हमारे घर के ऊपर जब हम मेजूजा को लगाते हैं तो हम उस दूतावास के झंडे को फहराते हैं। दुष्ट आत्माओं को पता होना चाहिए कि यहाँ पर स्वर्ग का दूतावास जो है वो पाया जाता है। आपके घर की एक अलग पहचान आत्मिक जगत के अंदर दुष्ट आत्माएं जो है वो पहचानेंगी जब मेजूजा घर के ऊपर लगा हुआ हो, जब मेजूजा लगा हुआ होगा। देखिए कई सारे घरों के अंदर जब हम जाते हैं, मैंने पहले भी ये बात आपको बताई थी, कई सारे घरों के अंदर जब हम जाते हैं तो उन घरों के अंदर एक भारीपन सा महसूस होना शुरू होता है। बैठते के साथ ही वहां पर भारीपन सा लगना शुरू हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है ऐसे घरों में। और जब प्रार्थना की जाती है तो पता चलता है कि वहां पर कोई दुष्ट आत्मा जो है वो घूम रहा है, और इसीलिए उस घर के अंदर एक हैवीनेस सा आपको देखने को महसूस करने को मिलेगा। आपको अपने सीने पर, छाती के ऊपर एक भारीपन सा ऐसे घरों में महसूस होगा, और जैसे ही आप उन घरों में से निकल करके बाहर आएंगे आपको बिल्कुल नॉर्मल फील होना शुरू हो जाए, बिल्कुल नॉर्मल फील होना शुरू हो जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दुष्ट आत्माएं उन घरों के अंदर घुसी हुई होती है। दूसरी बात, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके आने से हमारे घरों के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। जब तक वो नहीं आते हैं तब तक सब कुछ सही चलता रहता है, जैसे ही वो आते हैं हमारे घरों के अंदर नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। देखिए एक कैथोलिक फादर हुए जिनका नाम था फादर गैब्रियल अमोर्थ, और फादर गैब्रियल अमोर्थ जो है उनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि उन्होंने 1,30,000 से 1,50,000 दुष्ट आत्माओं को ऑन रिकॉर्ड निकाला था। तो उनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है दुष्ट आत्माओं को निकालने में। और अपनी मृत्यु से पहले फादर गैब्रियल जो थे उन्होंने 2 पुस्तकों को लिखा था, और उन पुस्तकों के अंदर इस बात को फादर गैब्रियल ने बताया था कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जब वो हमारे घरों के अंदर आते हैं तो नेगेटिविटी को लेकर के आते हैं। उनके आने के बाद और उनके जाने के बाद हमारे घर के अंदर नेगेटिविटी छा जाती है, कलेश होने शुरू हो जाते हैं। और फादर गैब्रियल अमोर्थ जो है उन्होंने तो अपनी पुस्तक में इस बात को लिखा था कि हमको बोल्ड बनना है और ऐसे लोगों को हमको अपने घर में नहीं आने देना है, चाहे हमारे रिश्ते टूट जाएं, चाहे हमारी दोस्ती टूट जाए, हमको साफ बोल देना है कि तुम हमारे घर के अंदर मत आओ। लेकिन देखिए ऐसा करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, हम ऐसा बोल नहीं पाते हैं हर किसी को। इसीलिए यहूदी लोग इस बात को कहते हैं कि अगर मेजूजा दरवाजे के ऊपर लगा हुआ होगा तो ऐसा व्यक्ति जो अपने साथ नेगेटिविटी को, दुष्शक्तियों को लेकर के घूम रहा है, और यदि वो हमारे घर में आता है तो जो दुष्ट आत्माएं होती हैं
वो परमेश्वर के नाम को दरवाजे पर देख करके दरवाजे के पास ही रुक करके खड़ी हो जाती हैं। वो व्यक्ति अंदर आता है, दुष्ट आत्मा उसका इंतजार करती रहती है, जब वो बाहर आता है तो उसके साथ वो चली जाती हैं। वो अंदर नहीं घुस पाती है, क्योंकि परमेश्वर का सर्वशक्तिमान का नाम आपके घर के दरवाजे के ऊपर लिखा रहता है। इतना ज्यादा पावरफुल मेजुजा को यहूदी जगत के अंदर माना जाता है, इतना ज्यादा पावरफुल माना जाता है। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मेजुजा जो है वो कोई अंधविश्वास नहीं है। मेजुजा जो है वो आत्मिक युद्ध का एक हथियार बाइबल के अंदर बताया हुआ है, यहूदी ग्रंथों के अंदर भी उसको बताया गया है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या हम मसीही लोग मेजुजा को अपने घरों के दरवाजे पर लगा सकते हैं? तो अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या लगा सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा करने की आज्ञा देता है, परमेश्वर का वचन देता है। देखिए, हमारे पास पवित्र आत्मा है, हमारे पास यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का नाम है, उन सब बातों को कोई भी डिनाई नहीं कर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा करने को कहा तो उसको करने में आखिर बुराई क्या है? अब प्रश्न ये नहीं है कि क्या मसीही लोग अपने घर के दरवाजों पर मेजुजा लगा सकते हैं या नहीं। प्रश्न ये है कि मसीही लोग अपने घर के दरवाजों पर मेजुजा क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा सकते हैं? प्रश्न ये है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, और जब परमेश्वर ने आज्ञा दी तो ऐसा नहीं है कि हम व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर मेजुजा को हटाना ही होता तो प्रेरित लोग जो हैं वो खतने के साथ साथ ये भी लिखते थे कि अपने घरों पर तुम मेजुजा मत लगाना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। जहां जहां पर नया नियम चुप है, वहां वहां पर पुराना नियम जो है वो अपने आप ही लागू हो जाता है, अपने आप ही अप्लाई हो जाता है, अपने आप अप्लाई हो जाता है। तो हम लोग जो है, मसीही लोग जो है, वो प्रेयर शॉल का उपयोग कर सकते हैं, शोफार का उपयोग कर सकते हैं, मिनोरा का उपयोग कर सकते हैं, और हम लोग मेजुजा का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि नए नियम में इसकी कहीं पर भी मनाही नहीं दी गई, कहीं पर भी मनाही नहीं दी गई। और देखिए, यहूदी लोगों के अंदर इस बात को माना जाता है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं। उसका एक प्रमाण यह भी होता है कि आपने अपने घर को यहोवा के लिए, परमेश्वर के लिए डेडिकेट किया है। आपने परमेश्वर के लिए अपने घर को डेडिकेट किया है। ये एक सबसे बड़ी बात यहूदी जगत के अंदर मानी जाती है। और इसीलिए एक बात जो है वो मोसेस मायोमोनिदीस करके एक बहुत ज्ञानी यहूदी रब्बी हुए, और मोसेस जो मायोमोनिदीस थे, उनका नीति वचन उसका 25 अध्याय उसके 11वें पद के ऊपर उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। नीति वचन उसका 25 अध्याय और उसके 11वें वचन में लिखा हुआ है कि जैसे चांदी की टोकरी में सोने के सेब हो, जैसे चांदी की टोकरी में सोने के सेब। तो मोसेस मायोमोनिदीस जो है वो इस बात को उन्होंने लिखा था कि चांदी की टोकरी जो है वो तो परमेश्वर का वचन है, और उसके अंदर जो सोने के सेब रखे हुए हैं उसका मतलब है वचन के रहस्यों का पता लगाना, वो वचन के रहस्य। तो चांदी की टोकरी में सोने के सेब जो रखे हुए हैं वो परमेश्वर के वचन के अंदर सोने के सेब के रूप में वचन के रहस्य रखे हुए। और मायोमोनिदीस ने कहा था कि हर एक वो व्यक्ति जो वचन के रहस्यों का पता लगाता है वो सोने के सेब जो है उसको प्राप्त करता है। और यहूदी जगत में मेजुजा के रहस्य को समझना, सोने का सेब उसको कहा जाता है, उसको सोने के सेब का दर्जा दिया जाता है कि वचन का एक बहुत बड़ा रहस्य जो है वो मेजुजा के रूप में परमेश्वर ने प्रदान किया है। देखिए, परमेश्वर को क्या पड़ी थी कि परमेश्वर हर यहूदी घर के ऊपर एक मेजुजा लगवाता? परमेश्वर को क्या पड़ी थी? परमेश्वर तो वैसे ही बचा लेता, परमेश्वर तो वैसे ही किसी को घुसने नहीं देता, परमेश्वर तो वैसे ही छावनी के बीच में घुमा करता था, मूसा ने बताया है। फिर भी परमेश्वर ने कहा, यानी कि परमेश्वर ने जिस चीज को इंपॉर्टेंस दी उसको यहूदी लोग इंपॉर्टेंस देते हैं। और इसीलिए हमको भी, अगर हम चाहें तो, जबरदस्ती नहीं है, अगर हम चाहें तो
हम मेजूजा को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं और परमेश्वर वैसा ही प्रोटेक्शन हमारे घर को भी प्रदान करेगा जैसी प्रतिज्ञा उसने निर्गमन उसके 12 अध्याय के अंदर दी थी कि वो नाश करने वाले को तुम्हारे घर के अंदर घुसने ही नहीं देगा। नाश करने वाला क्या है? बीमारियां जो है वो नाश करने वाली है, हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो नाश करने वाले हैं, हमारी अशांति कलेश जो है वो नाश करने वाले हैं, जो हमको परेशान करके रखते हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़े जो हैं वो नाश करने वाले हैं। परमेश्वर उनको अंदर घुसने ही नहीं देगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। और देखिए व्यवस्था विवरण उसका 20 अध्याय और उसके 5वें वचन में भी एक बात मूसा ने बताई थी। व्यवस्था विवरण उसका 20 अध्याय और उसके 5वें वचन के अंदर मूसा ने इस बात को कहा था। परमेश्वर कहता है कि अगर किसी ने नया घर बनाया हो और उस घर को उसने डेडिकेट नहीं किया हो, समर्पित नहीं किया हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा पुरुष जो है वो युद्ध पर ना जाए। वो उसको वापस से उसके घर भेज देना। ऐसा ना हो कि वो तो युद्ध में मर जाए और कोई दूसरा पुरुष जो है उस घर को डेडिकेट करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने नया घर बनाया है वो वापस से अपने घर को लौट जाए, उसको डेडिकेट करे और उसके बाद वो युद्ध लड़ने के लिए आए। परमेश्वर ने कहा। क्यों कहा था? घर को डेडिकेट करने का मतलब क्या होता है? ये होता है यहूदी जगत में कि एक पूरी रस्म होती है जिसमें यहूदी रब्बी को बुलाया जाता है और यहूदी रब्बी आकर के मेजूजा को चौखट के ऊपर ठोक करके जाता है। वहां पे परमेश्वर से वो प्रार्थना करके जाता है और इसको घर का डेडिकेशन करना कहते हैं। हमारी तरह नहीं कि एक मुर्गा काट लिया, रिश्तेदारों को बुला लिया और उसके बाद रात को ड्रिंक पार्टी भी कर ली, पूरे टुन हो गए, टाइट हो गए, गिरे पड़े हैं कहीं ना कहीं किसी कोने के अंदर और घर का डेडिकेशन हो गया। ऐसे नहीं, लेकिन वो परमेश्वर को बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं। देखिए कई सारे यहूदी हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल इज्जत नहीं देते हैं, लेकिन जो इज्जत देते हैं तो फिर वो इतनी ज्यादा इज्जत देते हैं कि हम उनके बराबर परमेश्वर को इज्जत दे ही नहीं सकते। देखिए आराधनालय के अंदर जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था तो एक व्यक्ति था जिसमें दुष्ट आत्मा थी, मरकुस रचित सुसमाचार में। और यीशु मसीह जब प्रचार कर रहा था तो वो खड़ा हो गया और आराधनालय के अंदर उसने कहा कि हे यीशु, हमको तुझसे क्या काम है ना। अब देखिए वो आराधनालय में था, यानी कि वो रेगुलर मेंबर था और वो एक यहूदी था, और यहूदी होना और आराधनालय के अंदर आना इसका मतलब वो व्यवस्था को सख्ती के साथ फॉलो करता था। इतनी सख्ती के साथ फॉलो करता था कि आज हमारे जो विश्वासी मसीही हैं वो भी वचन को ऐसा फॉलो नहीं कर सकते हैं जैसा यहूदी लोग उस जमाने में फॉलो किया करते थे। लेकिन उसको भी नहीं पता था कि उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा है। समझ रहे बात? उसको भी नहीं पता था कि उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा है, और जब यीशु ने उसमें से दुष्ट आत्मा को निकाला तब उसको भी पता चला होगा कि उसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा थी। तो ऐसे ही हमको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन परमेश्वर जो है, परमेश्वर को सब कुछ पता है। और यहूदी लोग जो है वो परमेश्वर को जब इज्जत देते हैं तो आप देखते ही रह जाएंगे। कई सारे यहूदी हैं जो बेकार हैं, लेकिन कई सारे यहूदी हैं जो परमेश्वर को हद से ज्यादा इज्जत देते हैं। जब वो परमेश्वर के जो मंदिर की दीवार जो यरूशलेम में है, जब उसके सामने खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना करने के बाद पीठ फेर करके नहीं जाते हैं, लेकिन वो सीधे ही पीछे की तरफ उल्टे कदमों से आते हैं, क्योंकि महाराज को पीठ नहीं दिखाई जा सकती है, इसलिए वो उल्टे कदमों से परमेश्वर के सामने से आते हैं। इतनी इज्जत देते हैं जैसे कि महाराज जो है वो सिंहासन पर विराजमान सामने ही बैठे हुए हैं। और ये मेजूजा जो हुआ करता था, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक स्क्रॉल हुआ करता था, और वो स्क्रॉल जो होता था उसके ऊपर वो वर्सेस लिखी रहती थी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जो व्यवस्था विवरण के अंदर पाई जाती है। और आप यहाँ पर इस स्क्रॉल में एक छोटा सा स्क्रॉल जो लिखा जाता है, इस स्क्रॉल के अंदर आप देख सकते हैं कि जानबूझ करके ये स्क्रॉल जो है वो यहूदी रब्बियों के द्वारा 3500 सालों से जो उन्होंने लिखा है इसको 3500 सालों से, तो हमेशा 22 लाइनों के अंदर ही इस स्क्रॉल को लिखा जाता है। हमेशा
22 लाइनों के अंदर ही। और 22 लाइनों के अंदर इस स्क्रॉल को क्यों लिखा जाता है? क्योंकि हिब्रू भाषा के अंदर 22 अल्फाबेट ही पाए जाते हैं। हिब्रू भाषा में 22 अल्फाबेट ही पाए जाते हैं, इसीलिए इस स्क्रॉल को 22 लाइनों के अंदर लिखा जाता है। और हर लाइन का पहला अक्षर जो है वो उसी हिब्रू अल्फाबेट से शुरू होता है, जो हिब्रू अल्फाबेट का सीक्वेंस होता है। क्योंकि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना करी थी तो हिब्रू अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन परमेश्वर ने बनाया था। ये यहूदी रब्बी बताते हैं कि सृष्टि की रचना का जो प्रोटोप्लाज्म था वो परमेश्वर ने हिब्रू अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन बनाया था, जैसे फॉर्मूले बनाए जाते हैं, और उनको बना करके परमेश्वर ने जब वचन बोला था तो सृष्टि की रचना हुई थी। सृष्टि की रचना का वचन हिब्रू अल्फाबेट्स थे, और इसीलिए जो मेजुजा का स्क्रॉल होता है उसको हिब्रू अल्फाबेट के आधार पर ही लिखा जाता है, बनाया जाता है, ताकि परमेश्वर की वो क्रिएटिव पावर जो थी, जिसके द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी, वो उस घर के अंदर जो यहोवा के लिए डेडिकेट किया जाएगा, वहां पर वो क्रिएटिव पावर जो है वो उतर जाने पाए, वहीं पर ही वास करने पाए। और ये छोटा सा स्क्रॉल जो मेजुजा के अंदर होता है, इसमें 10 बार परमेश्वर का नाम जो है वो उपयोग होता है। 10 बार परमेश्वर का नाम आता है, और ये यहूदियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहूदियों में ये परंपरा मानी जाती है कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी और परमेश्वर ने जब वचन को बोला, तो परमेश्वर ने 10 वाक्य या 10 वचन ही बोले थे सृष्टि की रचना के समय। ये यहूदी परंपरा में माना जाता है। परमेश्वर ने कहा और हो गया। परमेश्वर ने 10 वचन जो थे वो अपने मुंह से बोले थे, और मेजुजा के ऊपर 10 बार परमेश्वर का नाम आता है। और यहूदी लोग कहते हैं कि 10 वचन बोले थे, मेजुजा के ऊपर 10 बार परमेश्वर का नाम आता है, और परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं जो थी वो ही मूसा को प्रदान करी थी। 10 आज्ञाएं, सिर्फ 10 आज्ञाएं इसलिए प्रदान करी थी क्योंकि परमेश्वर ने 10 वचनों के द्वारा ही सृष्टि की रचना करी थी। इसीलिए परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं जो थी वो मूसा को प्रदान करी थी। तो मेजुजा जो है वो परमेश्वर के डिवाइन प्लानिंग के अंदर है। मेजुजा जो है वो आत्मिक युद्ध का एक हथियार है। मेजुजा जो है वो सिर्फ यहूदियों का कोई कस्टम नहीं है, कोई यहूदियों के द्वारा उपयोग किए जाने वाली चीज नहीं है। मेजुजा जो है वो यीशु मसीह के क्रूस को दर्शाता है। मेजुजा जो है वो वध किए हुए मेमने को दरवाजे पर खड़ा हुआ दर्शाता है। और जब यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय के अंदर स्वर्ग के अंदर था, तो वहां पर उसने बताया कि मैंने स्वर्ग में एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। जैसे उसने स्वर्ग में एक वध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ देखा, वैसे ही जब हम अपने घर के दरवाजों के ऊपर, चौखटों के ऊपर मेजुजा को लगाते हैं, तो वध किया हुआ मेमना जो है हमारे घर के दरवाजे पर आकर के खड़ा हो जाता है, और हम जो है फिर आराम से घोड़े बेच करके सो सकते हैं, हम आराम से घर में रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो है हमारे घरों की हिफाजत करने के लिए, हमारे जीवनों की हिफाजत करने के लिए मौजूद हो जाता है, वहां पर आ जाता है। हमारा घर जो है वो परमेश्वर की एम्बेसी बन जाता है, परमेश्वर का मुख्यालय बन जाता है। परमेश्वर की क्रिएटिव पावर जो है हमारे घरों के अंदर वास करनी शुरू हो जाती है, और दुष्ट आत्माएं जो हैं वो हमारे घरों के अंदर घुसने की फिर हिम्मत नहीं जुटा पाती। तो ये मेजुजा का रहस्य है जो मैंने आज आप लोगों के सामने रखा है। आप लोगों के लिए ये एक नई चीज होगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसके ऊपर और अध्ययन करेंगे तो बाइबल के अंदर आपको और भी बहुत सारी बातें इसके ऊपर पढ़ने को, समझने को मिल जाएंगी। आप इंटरनेट के ऊपर जाकर के जब खोजेंगे, आपको मेजुजा के बारे में कुछ भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं या आपको कहीं से भी पढ़ने को नहीं मिलेंगी। आपने जो जाना है इस समय कोई भी भारत के अंदर नहीं जानता है, कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि मैंने खुद ने ही पहली बार इस विषय के ऊपर प्रचार किया है, इस विषय को लोगों को बताया है। तो जब मैंने ही पहली बार बताया है तो इन सब चीजों को भारत में अब आप लोगों के अलावा और मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता है।
तो आप लोगों को मैंने वचन का वो खजाना जो है वो सौंप दिया है। अब आप उसके ऊपर मनन करें, चिंतन करें, नोट्स को पढ़ें, स्टडी करें। मेजूजा का रहस्य आपके सामने अब खुल चुका है।